अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 6 जून 2025 जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन और आज ईद उल अज़हा बहुत सारे ममालिक में मनाई गई। बाज़ ममालिक में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हो सकता है कहीं सुबह ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली ईद मनाई जा रही है। ये जो तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद में चंद दिन कबल कत्ल होने वाली एक 17 साला लड़की की। इसके ऊपर यूट्यूबर्स ने इतनी ज़्यादा वीडियोस बना दी हैं, इतने ज़्यादा इसके ऊपर वीलॉग्स कर दिए हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि एक मारूफ यंग लड़की जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर थी, जो इन्फ्लुएंसर भी थी, या आप कह सकते हैं कि वो लोगों को बाज़ अपनी आदात की वजह से भाती थी, लेकिन जिन हालात में उसका कत्ल हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बड़े अजीबोगरीब किस्म के तबसरे किए हैं कि कोई उनके माँ बाप का कसूर निकाल रहा है, कोई उस लड़की का कसूर निकाल रहा है कि उसने उस लड़के के साथ क्यों जवाब दिया आगे से, कोई कुछ, मतलब कि जिसके दिल में जो आता है फिर नई से नई स्टोरियाँ उसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। कोई बंदा हमसायों की जाके घंटियाँ बजा रहा है कि आप आए हमारे साथ इंटरव्यू देंगे, और लोग डर रहे हैं कि हमने अगर इस पर बात की तो कोई हमें भी ना बाद में। ये हालात पाकिस्तान के अब इस लहज तक पहुंच चुके हैं। हर दूसरे दिन कोई खबर आती है और इस तरह की खबर आती है कि पहले से बढ़ा चढ़ा के घनौनी हरकत होगी तो उसको व्यूज़ मिलेंगे, और अगर वो सादा सी हुई तो अब जैसे वो एक खबर चली कि मियाँ बीवी को 4 बंदों ने अगवा करके और खामन के सामने पहले वो आदमी जो है उसकी अस्मतदरी करते रहे और फिर उसको कहा कि तुम हमारे सामने करो, और वीडियोस उसकी बनाते रहे। यानी ये वाले हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं, और जो गवर्नमेंट है या जो अदारे हैं वो बिल्कुल उनके लिए कोई कानूनी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी उसकी वजह क्या है? वजह मेरे नज़दीक ये है कि ये जो लड़की कत्ल हुई है या बाकी जो काम हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जो काम हुकूमत की ईमा पर या बाज़ सियासतदानों या अदारों की बिना पे जो तंजीमें बनाई गई हैं, मजहबी तंजीमें, जिनको ये इजाज़त दी गई कि वो जो चाहे मुखालफीन के ख़िलाफ़ बकते रहें, कत्ल के फतवे देते रहें, और फिर इससे भी ज़्यादा ये कि कत्ल करें और हम उनको कुछ नहीं होगा। अभी तक सैकड़ों अशखास को कत्ल किया जा चुका है जो मज़हब के नाम पे है, तौहीन मज़हब के नाम पे है, या कोई और वजह है। और पीछे वो जो जत्थाबाजी, जिस तरह सिख जत्था की शक्ल में मुसलमानों पे हमलावर होते थे, वो जत्थाबाजी मजहबी मुनाफरत को सामने रख के उन्होंने अभी तक काफ़ी लोगों का नुकसान किया है। ईसाइयों की बस्तियाँ जलाई हैं, अहमदियों को शहीद किया है, और सिखों को, हिंदुओं को, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं कोर्ट हुआ जिसमें उस बंदे को पकड़ के सरेआम फांसी दी गई हो और लाश को लटकाया गया हो चौराहे पे कि हाँ भाई अगर ये इकदाम करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। ये वजह है कि ये लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं, नौजवानों को पता है कि हम जो मर्जी कर लें यहाँ कुछ भी नहीं सज़ा होती। उसकी वजह यह है कि जो कत्ल कर रहे हैं मजहबी इंतहा पसंद मजहब के नाम पे, उनके पीछे तो वो एजेंसियाँ या वो तंजीमें हैं, लेकिन ये जो आम लोग हैं जो केले उनको देख के जब उनको सजा नहीं होती तो उनके हौसले बढ़ते हैं, वो बेखौफ हो जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ तो कोई मसला ही नहीं, मार दो किसी को। जो इतने कत्ल हुए मजहब के नाम पे या दूसरे, तो उनको क्या हुआ? किसी को फांसी की कोई ऐलान नहीं हुआ किसी को। और यही वजह है कि ये फैलता जा रहा है काम। आज ये तालिबान की तरह, जिस तरह तालिबान ने उधर किया है काम कि जो बंदा कत्ल साबित हो जाए उसको लटका, मार के उसकी लाश लटका देते हैं। दहशत फैलती है इससे लोगों पे, डर खौफ कि हाँ इंसाफ होगा, तो वो काम फिर नहीं होता। ये मेरा कहने का मकसद है। ये अगर आप जो लोग इसको सुनते हैं, जो इस पे तबसरे करते हैं,
मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी मुनाफरत में जो लोगों को कत्ल किया जाता है, घरों को जलाया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, कब्रिस्तान तोड़े जाते हैं और उनके ऊपर पकड़ दकड़ नहीं हो रही कानून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इसकी वजह से लोगों के दिलों में इंसाफ और कानून का खौफ खत्म हो चुका है और वो जो उनका दिल करता है वो करते हैं। और ये आइंदा बढ़ना है, कम नहीं होना। ये जो वाक़यात 2 मैंने बताए हैं, ये कोई एक दफ़ा नहीं, बहुत से वाक़यात हुए हैं कि ख़वातीन को देखा, जिनको उनको उठाया, उनकी ज़्यादती की, इस खौफ ही को नहीं, डर ही को नहीं। फिर ये है कि जिसको दिल किया कत्ल करने के लिए प्लान किया, मार दिया, पता कि जो मजहबी रंग दे देंगे। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में फैलती जा रही हैं और इसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ने हैं और ये पूरे मुल्क के हर शहर और हर गली में कोई कानून की पासदारी या कोई रिट कायम नहीं रहनी। अगर आज भी हुकूमत ने ये अक्ल के नाखून ना लिए और इनको ना रोका तो ये हालात दिन ब दिन बहुत ख़तरनाक होंगे। अल्लाह ताला फहम और अक्ल दे इनको।